का जो कोटेशन है वो है आपका लक्ष्य आपके मेहनत करने के तरीके से पता चलता है। याद रखिएगा, यानी आपका मेहनत करने का तरीका क्या है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डीप कॉन्सेप्ट टॉक। तो जो भी नए एस्पिरेंट जुड़ेंगे, जैसे आज 1 अक्टूबर है, कुछ नए बच्चे कनेक्ट होंगे। डीप कॉन्सेप्ट टॉक यानी हम जो यहाँ चर्चा करते हैं 3 स्तरों पर चर्चा करते हैं। एक तो कोई भी एडिटोरियल होता है, कोई भी न्यूज होती है, उसमें प्रीलिम्स का फैक्ट क्या होता है वो आपको बताया जाता है, उस पर आपको नोट्स दिया जाता है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए। इसके साथ साथ हम लोग एक डीप कॉन्सेप्ट टॉक करते हैं और एक IQ-IP करते हैं। डीप कॉन्सेप्ट टॉक यानी एडिटोरियल में आया हुआ कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन या कोई राष्ट्रीय योजना, कोई अन्य सम्मेलन समझौता जिसकी इंपॉर्टेंस यूपीएससी के लिए होती है, तो वह डीप कॉन्सेप्ट टॉक में प्रतिदिन डिस्कस की जाती है, जिससे एग्जाम में आप इसे सीधे सीधे पा सकें। जैसे 2022 का क्वेश्चन I2U2 आया था, वो यही डीप कॉन्सेप्ट टॉक में ही सीधा सीधा डिस्कस किया गया था। तो इसीलिए यानी अगर आप इसको करते हैं तो कुछ प्रश्न आप डायरेक्ट पा जाएंगे एग्जाम में। और उसके बाद IQ-IP मींस यानी इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। जो भी हम एडिटोरियल पढ़ते हैं उसको यूपीएससी के अकॉर्डिंग हम मोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकें अपने मेंस के एग्जामिनेशन में विद सिलेबस, विद प्रीवियस क्वेश्चन एंड मॉडल क्वेश्चन। तो ये था उन बच्चों के लिए जो अक्टूबर महीने की आज पहली तारीख है तो मेरे साथ जुड़ेंगे। तो डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में, IAEA के बारे में याद रखिएगा, ठीक है ना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, तो क्या है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके बारे में एक बार पढ़ते हैं और फिर चीजों को मैं समझाता हूं। तो आइए देखें, चूंकि फैक्ट है तो यहां पर यह भी सिखाने की कोशिश होती है कोई भी फैक्ट आप कैसे पढ़ें, यानी कि फैक्ट को पढ़ते समय हमारी निगाह कहां होनी चाहिए, कहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो भी सिखाया जाता है। तो आइए जरा देखें यानी क्या क्या कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ऑब्वियस है। जो क्या काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी क्या करता है? परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। आप इसको बस रख लीजिएगा, बस यही एक शब्द अगर आपको पता है तो आपको मजा आ जाएगा। यानी शांतिपूर्ण उपयोग, इसका मतलब क्या होगा भाई? परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल आप युद्ध में नहीं कर सकते हैं, यानी युद्ध से संबंधित हथियार आप नहीं बना सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये केवल शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, इसका मतलब है कि परमाणु को हम ऊर्जा का एक साधन माने और उसके माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करें। तो यही होता है शांतिपूर्ण उपयोग। तो शांतिपूर्ण उपयोग शब्द यहां लिखा हुआ, लेकिन शांतिपूर्ण उपयोग का मतलब है कि एक राष्ट्र के विकास में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उस ऊर्जा का एक स्रोत परमाणु ऊर्जा भी है। तो ऐसे में उस परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करके एक राष्ट्र यानी आर्थिक और सामाजिक समृद्धि प्राप्त कर सकता है, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ प्राप्त कर सकता है। यह विषय यह देखता है, इसी को बोलते हैं परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा दूसरा भी इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य हो गया परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, दूसरा उद्देश्य क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? यहां लिखा हुआ है कि परमाणु हथियारों सहित यानी एटॉमिक वेपन्स के साथ किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग को रोकना भी इसका दायित्व, यानी यह उस पर भी काम करता है। तो शांतिपूर्ण उपयोग हो और सैन्य सिस्टम में, सैन्य तंत्र के लिए इसका इस्तेमाल ना हो, इस पर भी यह संस्था काम करती है। तो दोनों उद्देश्य आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। चूंकि IAEA पर GS पेपर 2 यहां पर मैं लिख दूं, सिलेबस है आपका GS पेपर 2 आपका मेंस का, और अंतिम यूनिट है IR, यानी GS2 की जो लास्ट यूनिट है IR की, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान। क्या लिखा हुआ? महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, ठीक है ना। तो ये IAEA क्या है? महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। और उसके बाद सिलेबस में लिखा हुआ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं, और फिर उनके मैंडेट यानी उनकी क्या शक्तियां हैं, उनके क्या काम है। तो हम IAEA एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका कार्य क्या है? परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और किसी भी प्रकार से इसके सैन्य इस्तेमाल को रोकना। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा मेंस का आपके सिलेबस के साथ इसका मैच हो रहा है, तो इसलिए यहां से एक प्रश्न भी बन सकता है कि परमाणु ऊर्जा यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए इस बात का परीक्षण कीजिए कि यह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में कहां तक सफल रही है। आप ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं यूपीएससी में। तो आपको यानी इतना जानना है मेरे प्यारे बच्चों। और ये कहां स्थित है, यानी कहां पर ये बेस है? तो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना मेरे प्यारे बच्चों, वहीं पर यह स्थित है। और दुनिया भर में यही काम करती है, यानी परमाणु टेक्नोलॉजी और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग यह प्रदान करती है विभिन्न सरकारों को। इसीलिए इसे अंतर सरकारी, इंटर गवर्नमेंटल फोरम, अंतर सरकारी मंच भी कहा जाता है। तो यह पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
तो यानी ये शांतिपूर्ण उपयोग अगर आप करते हैं तो आपको वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। तो तीसरी, इसका जो तीसरा काम है ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसको आप याद रख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसकी स्थापना कब हुई है जरा ध्यान रखिएगा। पहले ये एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में, यूएन से स्वायत्त बॉडी के रूप में 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, यानी अब आप ध्यान रखिएगा, यह अंतरराष्ट्रीय जो IAEA कानून है, यह इंडिपेंडेंटली दो एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंटली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यह यूएन से स्वतंत्र रूप से बनाया गया है थ्रू इट्स ओन इंटरनेशनल ट्रीटी, ठीक है ना, यानी यह यूएन से अलग बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर क्या करना है, यह संयुक्त राष्ट्र की महासभा और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को रिपोर्ट करता है। यानी यद्यपि इसकी स्थापना अलग कानून के द्वारा हुई है जिसे हम IAEA कानून कहते हैं, फिर भी यह संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली या संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा और इसी रूप में यह यूनाइटेड नेशन के साथ कनेक्टेड है। ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैंने आपको वही बता दिया, वही चीज यहां पर, यानी ऑब्जेक्टिव्स में हेडिंग के रूप में बताया गया। इसके 3 मुख्य मिशन है, यानी ये 3 मुख्य काम करता है। पहला पीसफुल यूज मेरे प्यारे बच्चों, शांतिपूर्ण उपयोग, यानी किसका शांतिपूर्ण उपयोग, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, यानी हम परमाणु ऊर्जा को आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के एक कारक के रूप में, एक फैक्टर के रूप में यूज करें, इसको यह बढ़ावा देता है। दूसरा क्या कर, सेफ गार्ड, यानी अब आप देख सकते हैं, यानी सेफ गार्ड वही कि किसी भी प्रकार से सुरक्षा उपाय, वही किसी भी प्रकार से परमाणु ऊर्जा का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए ना किया जा सके, उसके लिए भी यह काम करता है। और तीसरा यानी न्यूक्लियर सेफ्टी, परमाणु सुरक्षा, यानी फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से जो रिसाव हो गया था उस प्रकार की घटनाएं ना हो, तो उसके लिए भी काम करता है। परमाणु सुरक्षा के लिए उच्च मानकों को बढ़ावा देता है। तो ये तीनों शब्द याद रखिएगा, पीसफुल यूज यानी शांतिपूर्ण उपयोग, सेफ गार्ड्स यानी सुरक्षा उपाय, और तीसरा न्यूक्लियर सेफ्टी यानी परमाणु सुरक्षा। तो प्लीज ये तीनों आप यहां पर 1, 2 और 3 इसको आप रट लीजिए, इसको आप याद कर लीजिएगा, भविष्य में इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिए। तो ये हो गया, आई होप आप सबको मजा आया होगा और शॉर्ट में हमारा हो गया। अब एक 30 सेकंड का विज्ञापन होगा। इंडिया के लार्जेस्ट